हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी मशीन मैंने लगा दी है और ये लाइट आई हुई थी, सुबह ही धुल रही। और मौसम देखो, आज सुबह से बादल सा होगा और ठंड भी हो रही है रोज से। तो आज तो मुश्किल सी लग रहा, धूप का भी ऐसे ही निकलेगी। और मशीन के साथ साथ में बना दिया है खाना भी, कुछ तो बना दिया है खाना और कुछ रह रखा है। तो आटा लगा के रखा हुआ है और ये दूध रखा हुआ है बच्चों के लिए उबाल के लिए। बच्चे खेले अभी नीचे। और इधर टमाटर और ये रख दिया है प्याज काट करके। बस हरी मिर्च अभी काट देती हूँ और साथ में धनिया भी काट दिया है इधर, क्योंकि एक सब्जी बन गई है। सब्जी एक है और बनाई दो है। बनाया है आलू और सेव चने की सब्जी, ये बना दी है क्योंकि ये मम्मी को पसंद है कच्चा खाना, मतलब कच्चा ही छोकना। तो इसलिए मैंने आलू और सेव चना उनके लिए बना दी है। इस कुछ इसमें से हम भी खा लेते हैं। हमारा तो ये है, पापा जी मैं बच्चे तो ये बोबे वाली भी खा लेते हैं, उबाल वाली भी और कच्चे वाली भी। तो ये कच्चे वाली जो है, कच्चे आलू में सेव चने डाल करके इस ये तो बन करके हो गई है तैयार। और इसके पापा को पसंद है ये उबाल वाली, मतलब ये सेव चने उबल जाए तो उसको सूखी बिल्कुल बनी। तो ये भी सूखी है, पर ये वाली ये एकदम से दराब से बात करते हुए दूध निकल गया, ध्यान नहीं रहा थोड़ा सा, तो इसको भी साफ कर देती हूँ। और ये बस उबाल करके बस इसमें तड़का लगाना है। तो वे खाते हैं उबाल वाली, तो दोनों की साइड देखते हुए मैंने मम्मी के भी और इनके भी, तो दोनों के लिए अलग अलग बना दिया है सब्जी। जिसको ये वाली खानी है ये वाली खा लेगा, थोड़ी थोड़ी दोनों बना दी है सेव चने की, सूखे वाले मतलब कच्चे वाली भी और उबाल करके भी। तो दोनों ये वाली उसमें तो तड़का लगा देता है, इसमें लगा देती हूँ अभी तड़का। इसको आलू को छील करके अभी जो है मशीन में चाबी खत्म होगी, पहले मैं वाले कपड़े निकाल दूँ, दूसरे डाल दूँ, नहीं तो फिर लाइट चली जाती है। और मौसम तो आज ऐसा हो रखा है। और पहले ही कर देती हूँ यहाँ से गैस साफ, क्योंकि थोड़ा सा दूध निकल गया है। तो दोनों ही की पसंद की बना रही हूँ, नहीं तो फिर मैं बोल देंगे कि ऐसी क्यों नहीं बनाई, मैं बोल लेंगी कि ऐसी क्यों नहीं बनाई, मुझे वो वाली अच्छी लगती है। तो दोनों के लिए ही बना देती हूँ। हम दोनों में से कोई सी जिसको जो सी खानी है वही खा लेंगे। पर ये कढ़ाई चढ़ा दी है और इधर मम्मी कर रही है चाय गरम। और ये इसमें तेल डाल दिया है तड़का लगाने के लिए। और इसमें डाल लूँगी पहले मैं सूखी मिर्च और धनिया और जीरा डाल करके लगा दूँगी बस तड़का ये प्याज का। तो ये भुन जाएगा तो इसके बाद में मैंने काटे हुए हैं टमाटर और ये हरी मिर्च। तो टमाटर डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी ऊपर से। ये मतलब टमाटर को गलने के लिए हल्दी नमक और मिर्ची डाल करके, ये जो फोड़ करके रखे थे आलू और सेम थी, सॉरी सेम नहीं सेव चना था, तो ये रख दिया है। बस थोड़ी सी टाइम लगता है इसको भूनने में क्योंकि सूखी तो होती है। बस 2 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देता धीमी आंच में 5 मिनट के लिए, तो ये अच्छे से इनके अंदर नमक चला गया था, मिर्च और मसाले ये चले गए थे। तो इसके बाद मैंने इसमें धनिया पत्ती डाल दी है और सब्जी हमारी हो गई है बन करके ये तैयार। और वैसे कपड़े धुल गए थे तो इनको भी यहीं पे डाल दिया है मैंने। दोनों के लिए दोनों तरह की सब्जी बन करके हो गई थी तैयार। और बस ये कपड़े यहाँ पे डाल दूँगी छोटे-छोटे, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा चली हुई थी और ये बादल भी हो रखा था, तो इसलिए यहीं पे डाल रही हूँ बच्चों के भी। और जितने भी आएंगे जैसे पापा जी के सफ़ेद कपड़े होते हैं नीचे के गंदे हो जाते हैं, तो वे भी यहीं पे डाल दूँगी। जितने भी आप आएंगे रेलिंग पे और रस्सी पे, तो बाकी के छत पे डाल आऊँगी फिर। और यहाँ पे मम्मी शायद कुछ कर रही थी बैठे हुए, वैसे ही शायद मोबाइल देख रही थी और मैं कपड़े डाल लेती है। बच्चों का तो है ही, बच्चे आज घर पे ही हैं थे, तो वे तो खेल रहे थे। ऐसे ही करते रहते हैं बच्चों का, तो कभी कोई से रूम में खेलते रहते हैं तो कभी कोई से में, ऐसे ही चलता रहता है बच्चों का। ये कभी नीचे खेलने चले जाते हैं तो कभी छत पे, यही रहता है। तो बस यहाँ पर ये सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, बाकी के बचेंगे जो मैं छत पर ही लेकर के चली जाऊंगी। शॉल धुला था मैंने अपना स्टॉल, तो इसमें मैंने सारे इकट्ठे कर दिए हैं कपड़े, ये जो ऊपर लेकर के जाने हैं छत पर, क्योंकि और जगह नहीं बची है यहाँ पर जो मैं और फैला दूँ यहाँ पर। तो ये ऊपर ही फैला करके आ जाऊंगी यहाँ से ये कपड़े में। ये काम सारा ख़त्म हो चुका है और बाल भी सूख गए, सुबह ही धुले थे। इनको भी तेल लगा के बहा लेती हूँ। और टाइम हो चुके हैं, 2 बज चुके हैं और बच्चे गए हुए हैं नीचे। और मौसम का तो आज देखो बादल हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बारिश आवेगी या कहीं पे हो रही हो। हवा भी ठंडी है और
ये बादल भी हो रखा है और हवा भी इतनी चल रही ना, बहुत ज़्यादा। कपड़े सारे आज नीचे डाल रहे हैं और नीचे भी ये गिरने लग रहे हैं। और थोड़े से बचे थे, मैं ऊपर भी डाल करके ही आई हूँ, क्योंकि फिर यहाँ ऊपर तली भी डाल करके सूखते नहीं है, नहीं तो थोड़े बड़े कपड़े आए थे और छोटे आए थे, मैं लकड़ी पर डाल आई हूँ सॉक्स वगैरह, और बाकी के तार पर डाल दिए हैं और यहाँ पे डाले हैं। यहाँ पे भी नीचे गिर रहे बार बार और बच्चे गए हुए हैं नीचे। बस मैं भी मैट बिछा रखा था, अभी पहले उनसे ये सुना है पढ़ाई के बारे में, पहले उनसे सुना है जो लर्न करने के लिए दिया हुआ था। और अभी बस थोड़ी सी देर में भी लेट रही थी यहाँ पे, थोड़ी सी धूप निकल जा कभी कभी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी देर आराम सा कर लूँ, उसके बाद बाल बाल लेती हूँ। और सुबह दूध उबल का बात करते हैं, थोड़ा मन सा दुखी सा हो जाता है, दूध उबल जाता है। और अक्सर ऐसा होता है कि हम दूध के पास खड़े हों और जब दूध आने का टाइम होता है ना, उस टाइम पे पता ही नहीं मन में कोई बात आ जाती है, इधर उधर ध्यान चला जाता है और दूध निकल जाता है, ऐसा ही होता है। तो ऐसा आपके साथ भी होता है, आप वहीं पे खड़े हो और दूध निकल जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अधिकतर हो जाता है ऐसा, वैसा रोज़ तो होता नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वहीं पे खड़े हैं और बात कर रहे हैं, मतलब या तो बात कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं, मतलब वो अकेले ही खड़े हैं, तभी भी जब उबाल आने का टाइम होता है तभी कुछ दिमाग में आता है और एकदम से निकल जाता है। यहाँ पर ये बाहर जा रही है बारद्वारे, क्योंकि आज सोमवार का दिन था तो बाजार तो बंद रहता है, इतनी भीड़ नहीं रहती है, तो इधर से ही बारद्वारी निकल रही थी। तो ओम भी देख रहा था इधर, और देख तो सिवाय भी रहा था, पर सिवाय चला गया था अपने पापा के साथ दवाई लेने के लिए, खांसी हो रखी है दोनों बच्चों को, तो इसलिए इस सिवाय को लेकर के गए थे अपने साथ में कि दोनों की ले आऊँगा। तो ओम यहाँ पे देख रहा है और देखे डांस किस तरह से चल रहा है पूरा, तो हम भी देख शामिल हो गए हैं देखने में, दर्शक बन गया आज इधर से। ये बारद्वारी हो रखी थी तो आगे गई थी ये तो पता नहीं किसकी है थी और किधर गई थी ये भी नहीं पता, बस सामने तक गई इतना ही पता है, बाकी और गली में कौन सी में गई है ये नहीं पता, आगे तक नहीं दिखाई देता, वो छज्जे पे नहीं जाती तो इसलिए ये थोड़ा गेट में से ही देख रहे थे यहाँ से। और रोड भी चली हुई है और ओम तो इधर देख ही रहा है और इसकी मस्ती भी चल रही है, कर रहा था मम्मा जी मुझे डांस करना है, तो इसका लगी रहती है इसको डांस करने की, पर इसने यहाँ छज्जे पे नहीं किया है, तो अंदर तो कर लेता है, जैसे ढोल वगैरह की आवाज आती है ना उसको तो अंदर खड़ा होकर के ये कर लेता है। तो यहाँ पे चल रहा है डांस और ये दूल्हे राजा जी खड़े हुए हैं पीछे अपनी बुग्गी में, और यहाँ पे देखिए डीजे के ऊपर ही चढ़ के डांस किया जा रहा है। तो ऐसे ही चल रहा है क्योंकि बाजार थोड़ा सा आज कम चलता है तो इसलिए इधर से निकाल दी होगी। तो यहाँ पे चल रहा है फोटो सेशन, हमने सोचा चलो हम तो देख ही रहे हैं बारद्वारी, जिसकी भी है तो आपको भी दिखा दें और आप भी देख लो कि कैसे होती है हमारे यहाँ पे। तो ये चल रहा है बस यहाँ पर, तो सिवाय तो अभी तक के नहीं आया था दवाई लेकर के। और ये देखिए इधर की साइड में कैसे डांस कर रहे हैं, डीजे के ऊपर ही चढ़े हुए, ताऊ ने तो बिल्कुल इधर ये ताऊ जी है, इन्होंने तो हद मिछाई हुई थी, ऊपर से ही चढ़े हुए थे बिल्कुल, यहाँ पर डीजे पे ही चढ़ करके डांस कर रहे थे चाहे आगे गिर जाओ, मतलब ऐसा चल रहा था पूरा डांस थे जैसे भीड़ भड़का हो रखा था। तो देखते हैं, जैसे कभी कभी निकल जाते हैं यहाँ से तो देख लेते हैं, जैसा गाँव में होते थे अपने तो वहां से तो सभी की दिखाई देती थी, तो देखने का होता ही है भाई कैसा दूल्हा है, और लड़की का पता हो तो तब भी और मजा सा आता है देखने में, जैसा गाँव में पता रहता है इसकी शादी है तो ये इसके दूल्हे हैं, तो ऐसा है। तो यहाँ पे तो अभी नहीं पता था किसकी बारद्वारी निकल रही है किसकी नहीं है। तो यहाँ पे उड़ा रहा है सिवाय पतंग, और ये रही इसकी पतंग, खींच ले। थोड़ी थोड़ी सी आ गई अभी इसको उड़ानी, ओम रहा सो अभी। सोया रहने दो कोई नहीं।